नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के आज लेक्चर 4 में, जहां पर हम आइडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आ चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे 2.2 के, एक्सरसाइज 2.2 के। टेंशन नहीं लेंगे, चलिएगा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़िए बेटा। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपकी बुक एनसीईआरटी की है, तो वो मतलब कहने का है कि एनसीईआरटी की बुक है तो वो चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे, कोई भी नई पुरानी बुक नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं। ये आप बिल्कुल कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको उस बुक्स में मिल जाएंगे, जो कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक एक सेकेंड, ठीक 2.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप थोड़ी समझने की कोशिश करिए। 2.2 का पहला ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का ये पहला क्वेश्चन है बेटा। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये x जो है -1 से और यहाँ से ये जो दिया गया है, ये जो कंडीशन होती है ये आप 12th क्लास में इग्नोर करके भी चल सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो कंडीशंस आपको दिख रही है, ये कंडीशंस अगर आप जैसे कि आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वहां पर ये कंडीशन क्वेश्चन का आंसर बदल देती हैं। ये बात आप समझिएगा। 12th में अगर आप ये कंडीशंस इग्नोर कर देंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी ने ऐसा ही किया है, इस कंडीशन को इग्नोर करके ही वो एनसीईआरटी चली है। ठीक बेटा, उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है तो हम साइड ले रहे हैं RHS, राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं साइन इनवर्स 3x और माइनस के 4x क्यूब। इस साइड से हम ये साइड सिद्ध कर देंगे। तो जैसा कि अगर आपको हमने जो फॉर्मूले याद कराए थे, अगर वो फॉर्मूले याद हैं तो आप दिमाग लगा जाएंगे, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ पर x पुट करेंगे, x बराबर साइन x पुट करेंगे बेटा, ये बात आप समझिए। हम x बराबर साइन x पुट करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया था साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, या 3 थीटा या 3x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था साइन इनवर्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रकार को x बराबर साइन इनवर्स x यहाँ पुट करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए। तो साइन इनवर्स 3x के स्थान पर ये रखेंगे, तो क्या रखेंगे, साइन x माइनस के 4 साइन क्यू x, ये देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो जैसा कि आप इस फॉर्मूले को देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था। हमने आपको क्या लिखवाया था, साइन 3x का फॉर्मूला था 3 साइन x, यहां पर x हो या थीटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 साइन क्यू x। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा था तो आप कंडीशन सेट कर लेते, क्योंकि ये आपको दिख रहा था 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आप x बराबर, अगर x बराबर साइन x मान ले तो ये फॉर्मूला अंदर बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला बन गया है साइन 3x का, साइन 3x का फॉर्मूला बन चुका है। समझने की थोड़ी कोशिश करिए बेटा। अच्छा, ठीठा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। x बराबर माना है तो यहां पर थीटा लेके चलिए, ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक, एक सेकेंड रखिए, थीटा,
ठीक, थीटा यहाँ पर कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थीटा कर लीजिए। अब आप समझने की थोड़ी कोशिश करें, यहाँ से ये जो होता है, जैसे ये डायरेक्ट ये साइन इनवर्स से साइन कट कर देते हैं और यहाँ पर 3 थीटा बचता है, तो अब यहाँ पर जो है ये बचा है, आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर थीटा बराबर क्या रखेंगे, थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा, तो थीटा निकालेंगे तो साइन इधर आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स, ये जो आया है ये आया है आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, जो कि आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई। व्हाट अगर इस कंडीशन को देख के चलेंगे, इस कंडीशन को देख के चलेंगे, ये जैसे कि यहाँ पर साइन इनवर्स से ये साइन डायरेक्ट कट कर देते हैं या इसको इग्नोर कर देते हैं, तो डायरेक्ट ये जो है 3 थीटा आ जाता है, समझ रहे। व्हाट रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं होता, अभी हम आपको बताएंगे क्यों नहीं ऐसा होता है। ठीक, इस कंडीशन को 12th क्लास में इग्नोर करके चलते हैं, जो ये कंडीशंस दी होती हैं इनको इग्नोर करके चलते हैं तो ऐसा होता है। दिख रहा है आपको? सबसे पहले बताइए बच्चे। अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? दिखने में दिक्कत है बेटा, एक सेकेंड, कैमरे को हम साफ करते हैं, थोड़ा वेट करिए आप। ठीक, एक सेकेंड, अब ठीक है ना? हाँ सर, ठीक, तो आपका जो सिद्ध कराया था वो सिद्ध हो चुका है, देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। ठीक, इस कंडीशन को हम इस क्लास इस लेक्चर में ना बता के हम हर एक सवाल की जो कि कंडीशन पर होगा उसको हम क्या करेंगे, एक जैसे 2 मिनट या 1.5 मिनट की एक वीडियो के साथ या 3 मिनट की एक वीडियो शॉर्ट के साथ आपको समझा देंगे। डेली 1-2-3 मिनट की हम अपलोड करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, उसमें हम इस कंडीशन के साथ बताएंगे इस कंडीशन का क्या उपयोग है। इसे 12th क्लास में इग्नोर करके चलना है, कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन टेंशन होगी तो उसके लिए 2-2 मिनट की वीडियो बनाते चलेंगे, हम आपको बताएंगे टेंशन कहाँ पे होगी, तो आप अगर चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है, सोल्व कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए, इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x बराबर बिल्कुल सेम है। तो राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। कंडीशन को इग्नोर करके चल सकते हैं, 12th क्लास में कंडीशन को इग्नोर करके चल सकते हैं, जो ये कंडीशन जुड़ी होती इसे हम शॉर्ट के माध्यम से आपके पास भेज देंगे। जो बच्चा देखना चाहता है, भविष्य में कुछ करना चाहता है, वो देख सकता है, जो 12th क्लास में 100 में 100 लाना चाहता है वो इसे इग्नोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पर ये जो है इस प्रकार, अब ये भी आपको बहुत इजी लगेगा, कैसे सर लगेगा देख लीजिए। यहां पर आप x इक्वल टू मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए cos थीटा, पुट कर दीजिए, तो cos इनवर्स यहां पर 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। देख लीजिए, ये फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है जो हमने आपको लिखाया था। यहाँ पर अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो cos इधर आएगा तो इधर आ जाएगा cos इनवर्स x, ये आ गया यहाँ पर थीटा इक्वल। तो अब यहाँ पर ये जो है cos इनवर्स x है, अब ये फॉर्मूला cos थीटा का है, cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ से ये cos और cos डायरेक्ट ये हम कैंसिल करते हैं, आंसर हमारा आता है 3 थीटा। ये नियम गलत है, ये नियम गलत है, लेकिन ये गलती करके भी एनसीईआरटी में पूरे नंबर मिलते हैं। ये गलती सभी टीचर करते हैं, ये गलती एग्जामिनर भी करता है, ये गलती एनसीईआरटी भी करता है, लेकिन ये गलती आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि वहां कंडीशन को लेके चलते हैं, उसको भी बताएंगे। टेंशन नहीं,
शॉर्ट भेजेंगे उसमें सब बताएंगे। चलिए फिलहाल आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, ये है तो 3 cos इनवर्स x, ये आपकी साइड आ चुकी है। ये कौन सी साइड आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बेटा, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सेकेंड, ठीक कर लीजिए आप। चला जाए, बताइए आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन ये आसान हो गया, सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे चलते हैं, चले ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करिए। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, ठीक, ठहरना नहीं है, आसान है, करते रहिए, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कर लीजिए सोल्व, ठीक करिए। तो क्वेश्चन दिया है तो इसे सोल्व करिए, है ना, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। तो ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लाना है। तो आप ये साइड लेके चलिए, ये साइड लेके चलिए, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, याद होगा आपको, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था tan इनवर्स x और प्लस के tan इनवर्स y, ये पढ़ा था ना, पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। ये फॉर्मूला क्या था बेटा, ये फॉर्मूला था x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था, tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था, याद है ना। ये फॉर्मूला कब था, जब x और y का गुणनफल 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर x y का गुणनफल 1 से छोटा है, ये कंडीशन हमेशा, ये कंडीशन मत लगाइए, फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ बिल्कुल छोटा होगा, आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके 12th क्लास में अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला था, ठीक। सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है 12th क्लास में, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ना, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं है। तो लगाइए फॉर्मूला, तो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स वाई यानी 2/11 और प्लस है ना, तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्या लगेगा, प्लस का, ठीक। प्लस का फॉर्मूला लगाइए, इसमें किसका लगेगा बेटा, प्लस का, इसमें प्लस का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला लगाइए, तो प्लस 7/24 और बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 2/11 मल्टीप्लाई 7/24 लगा लीजिए, ठीक। तो इसे सॉल्व करिए, tan इनवर्स, इसे सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम लेना होगा आपको, है ना। तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 26, 264 इसका एलसीएम आएगा, 264 इसका एलसीएम आएगा। 24 दूनी 48 प्लस और 24 यानी 11 सते 77, ठीक, अपॉन ये आया 1 माइनस, ये 2 से कट भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 12, तो बचा है 7 और 11 दूनी 22 की 2 वहाँ से ले, 11 एकम 11 11 एक 12, ये आया है बेटा। इसे कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आएगा tan इनवर्स tan इनवर्स 7
15 की 5 हासिल 1 और 7 3 10 और 11 12 अपॉन 264 बटे ये है 122 माइनस 7 बटे 122 ये आया बेटा tan इनवर्स। ठीक, अब इसे सॉल्व करिए। फॉर्मूला तो याद है आपको, इसे छोड़ दीजिए। अब इसे सॉल्व करिए तो 125 tan इनवर्स 125 गुणे 122, ये ऊपर चला गया ना और ये इसमें चला गया। नीचे है 264 गुणे 5 115। ठीक, अब इसे सॉल्व करिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। 5 से काटिए 25 बार कटेगा। फिर काटना होगा आपको 2 से। 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4। 2 से काटोगे तो 2 छंग 12, 2 एकम 2 61। ये बहुत कैलकुलेशन आउट जा रही है इसकी, 1/2 आ रहा है ना। तो नीचे XY प्लस XY अगर माइनस किया है तो -24, 11 चौक 44 की। ओ हो। अच्छा 2 से 12 काट लिया। इसके बाद 7 बचा तो 12, 11 दूनी 22 की 2, वहाँ से 1 11 1 11 11 1 12 122। ओ हो, ये जी है, यहाँ पर गलती है। ये 132 होगा। कितना होगा? 132। क्योंकि देखिए 12 एकन 12 हासिल 2 हासिल 1, 12 एकन 12 और 1 13, 132। ठीक, तो इसे यहाँ पर 132 करिए। 132। अब 132, सॉरी ये पूरा ही कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा। देख लीजिए 132 है तो आप किस प्रकार करेंगे? 48 7 15 की 5 हासिल 1 और 7 4 11 12। ठीक, गुणा जो ऊपर जाएगा ये 132 ऊपर जाएगा तो 132 अब आया है। और 132 से 5 125 गुणे 125 ऊपर 264। तो ठीक है, अब इसे कैंसिल करिए, इसे सोल्व करिए। तो आप देखिए tan इनवर्स, अब 125 कैंसिल आउट। अब 132 दूनी 264 तो 1/2। ये जो है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए, ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिए। कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ भी ज़्यादा इसमें टफ नहीं है बेटा। ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से, इजी तरीके से हो जाएगा। कुछ भी इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ठीक, NCERT 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सबसे पहले ऊपर देखने की कोशिश करिए। हाँ सर, बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए सर बताइए। देखो एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपको लिखवाया नहीं है, tan इनवर्स x इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से जा सकते हैं, लेकिन क्यों जाएंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से? इजी तरीके से बनाने की कोशिश करिए। जैसे ये है 2 है ना, तो इसे 2 बार लिख लीजिए। tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/2 और ये फिर प्लस है
tan−1/7 समझ रहे, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। समझने की कोशिश करिए। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला कितने याद रखोगे, फॉर्मूला कितने याद रखोगे, तो आप ये जो है 2 tan इसे अलग अलग बांट लीजिए, क्योंकि बात तो वही है ना, बात तो वही, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बात वही पड़ जाएगी। देखिए 2 tan−1/2 हो गया ना, तो इसे 2 टुकड़ों में तोड़ा 1 2 है ना, तो बात वही है, उसमें कोई चेंजमेंट थोड़ी है। समझ रहे मेरी बात? चलिए बात समझते चलिए, है ना, चीजें समझते चलिए, ये चीजें बहुत काम में हैं। देखो ऐसा है, अगर गणित सिंपल होता तो आज को भारत में गणित का रेशियो इतना कम नहीं हो जाता। भारत में गणित पढ़ना ही नहीं कोई चाहता है। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति हमारे इंडिया की इसी कारणवश है, क्योंकि यहाँ गणित और साइंस को लोग इग्नोर कर रहे हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें इंस्टाग्राम फेसबुक से फुर्सत ही नहीं है। समझ रहे? तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। चलिए अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना, अभी जो लगाया था, है ना, फॉर्मूला क्या आता, tan−1 +1/2 बटे 1 - 1/2 गुणे 1/2, और ये पीछे चल रहा है, इसे चलने दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसे चलने दीजिए। चलिए इसे सॉल्व करिए, तो tan−1 ये हो जाएगा 1, ऊपर क्या हो गया 1, ये पूरा 1 हो चुका है ना, समझ रहे हो गया? हाँ सर। नीचे क्या हुआ 1 - 1/4, समझ रहे, प्लस tan−1 नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए अब जो है tan−1 समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आया है स्टेप, हम ये दे रहे हैं 1, ये हो गया है 4 - 1/4, समझ रहे ना, प्लस tan−1 1/7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ पर आया है tan−1 4/3 और प्लस के tan−1 1/7। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दोबारा से फॉर्मूला लगा दीजिए, बात वही है, tan−1x प्लस tan−1y, बात वही है ना, है ना? हाँ चलिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए भैया। चलिए तो ये फॉर्मूला होता है tan−1 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 4/3 गुणा 1/7। सॉल्व कर दीजिए, समझिए बात को, ये कैलकुलेट करिए। तो 7 × 21 एलसीएम आया, तो 7 चौक 28 और 3 एकम 3 अपॉन, ये कैलकुलेट करिए, ये हुआ है 1 माइनस के 7 × 21, इसको कैलकुलेट करिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31 अपॉन 21 अपॉन ये क्या हुआ है 21 - 4 है ना, तो 20 में 3 17, 17 अपॉन 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 31 अपॉन 17 बचा है। तो यहाँ पर tan−1 31 अपॉन 17 बचा है, यही आपका आंसर फाइनल है बेटा, देख लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे, बिना मेहनत के आप चाहें कुछ मिल जाए नहीं, मेहनत लगानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत बांधनी पड़ेगी। आपने गणित लिया है, जीवन को जीने की कोशिश की है, हिम्मत जुटाई है, तो जीवन में सफलता आप पाके ही रहेंगे। समझ रहे मेरी, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो इस कंडीशन पर हम नहीं जाएंगे, हमने आपको पहले ही मना किया है, कंडीशन पर अभी हम बात नहीं करेंगे। हालांकि ये तो इजी है, x 0 नहीं होगा, अगर 0 रख देंगे तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, समझ रहे। चलिए दिख रहा सबसे पहले आपको, धुंधला तो नहीं दिख रहा,
निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए। अच्छा, थोड़ा है क्वेश्चन देखने में बेटा दिक्कत है ना आपको। चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं हम आपको क्वेश्चन को अब आपको दिखा होगा, है ना। थोड़ा माइनस कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, सरलतम रूप में लिखना है। हमारा क्वेश्चन जो बेटा है वो है tan इनवर्स, है ना, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो आप कोशिश करिए, ये अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोशिश करिए आप बेटा, यहाँ पर क्या कोशिश करोगे आप, अंधेरे में अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं, बोर्ड देखना चाहिए, कंसेप्ट से दिखना चाहिए, चेहरे से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए तो अब हमें ये रूट खत्म करना है, तो x को क्या पुट करें, तो आप अगर x इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक, अगर सेक पुट कर लेंगे ना, सेक, तो आपका काम बन जाएगा। सेक थीटा पुट कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए अच्छा करिए, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स, इस प्रकार, ठीक है ना बेटा, ठीक। चलिए अब सर क्या करेंगे, अब ये होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है tan थीटा, यहाँ भी तो रखना होगा ना, ओ जी यहाँ भी रखिए, क्या रखना होगा, सेक थीटा, समझ रहे। चलिए ठीक, यहां तक चीजें सही है ना, हाँ जी। चलिए tan इनवर्स ये हो गया tan, ये अच्छा tan पुट करिए, क्या करिए बेटा, tan, सेक अगर किया है तो tan स्क्वायर हो गया, तो ये tan थीटा हो गया है, और सेक नीचे है तो tan अगर हम करेंगे तो ये कोट सेक tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, क्वेश्चन को चेक किया जाए एक बार, सही है, हाँ x नॉट इक्वल, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो आगे अगर बढ़ा जाए तो सेक स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अगर tan को यहाँ पर मान के चलते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, अगर हम यहाँ पर tan को मान के चलते, यहाँ से इसका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ से थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर जो है tan लेके चलते हैं, tan से ही काम बनेगा इसमें, सेक ये थ्योरम होती नहीं है ना, tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये लीजिए tan थीटा, ठीक। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर भी हमसे जो है यहाँ भी tan थीटा लिखना होगा, tan थीटा। अब ये थ्योरम होती है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसलिए यहाँ पर सेक से काम नहीं चलेगा, सेक रखने से काम नहीं चलेगा, आपको x बराबर tan रखा जाएगा, जिससे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे। अब जनरली क्या होगा, ये हम क्या करते हैं, जनरली जो हम करते हैं वो ये करते हैं, जैसे कि tan स्क्वायर 1 प्लस ये सेक, यहाँ से ये जो है इससे स्क्वायर से ये रूट काट देते हैं, तो यहाँ पर बचता है सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन के tan थीटा। ये ऐसे डायरेक्ट काटना गलत है बेटा, ये ऐसे डायरेक्ट काटना गलत है, हम आपको शॉर्ट के माध्यम से बताएंगे यहाँ पर क्यों गलत है, आपको वो शॉर्ट जरूर देखने होंगे, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा होता है और ये सही भी माना जाता है, तो आप ऐसे ही करिए, टेंशन मत लीजिए, हम सब बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर हो गया है tan, ठीक। अब यहाँ पर हो गया, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, नेक्स्ट नीचे है ये tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, समझ रहे ना, समझ रहे, हाँ जी। तो नेक्स्ट अब बढ़िए आगे,
तो टेन इनवर्स ये हो गया है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन ये हो गया है साइन, देख लीजिए ये हो गया है टेन इनवर्स, ये हो गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस प्रकार, ठीक। अब यहां से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपका बच जाएगा बेटा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये अब भी सोल्व होने की कगार पे नहीं है क्वेश्चन, अब भी सोल्व होने की कगार पर नहीं है, तो इसे सोल्व करिए। कैसे करेंगे देखिए, अब cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे कि 1 खत्म हो जाए, जिससे कि 1 खत्म हो जाए, समझ रहे, 1 खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 1 बना रहा तो काम नहीं चलेगा, 1 नहीं बनना, 1 खत्म होना चाहिए, समझ रहे, और 1 अगर खत्म हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे, ये चीज है बेटा। तो 1 खत्म करने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना होगा, करिए। तो टेन इनवर्स यहां पर इसका फॉर्मूला 1 और इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई, इसका फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, समझते रहे ना, अपॉन नीचे भी साइन का फॉर्मूला लगाना होगा हाफ एंगल वाला, तो यहां पर इसका लगाएंगे 2, ठीक है ना, तो यहां से 1 से 1 खत्म हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन, ठीक, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई एक्स मान लीजिए या थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स या थीटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी, ठीक, ये चीज हो गई है ना। अब आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक, भाई स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से कट जाएगा ना। अब आप इसे सॉल्व करिए, देखिए, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए यहां पर टेन इनवर्स, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ ना, हो गया है ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, ये बचा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, समझे ना, समझ रहे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिए, ये स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे ना, समझ रहे। तो यहाँ पर बचा है 10, यहाँ पर बचा है ये जो है साइन और कॉस है ना, ये 1/2 भी बचा है, इसे आगे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बचा है, एक सेकंड, 10 इनवर्स, ऊपर बचा है साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, 1/2 आगे ले लीजिए। तो ये हो गया है, समझने की कोशिश करिए, ये जो है वो हो चुका है, जगह नहीं रही है क्या? हाँ जी, पहले इतना स्क्रीनशॉट करिए, इतना स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। एक बार बता दिया जाए यहाँ तक। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये रूट हटाना था, तो हमें x बराबर हमने क्या पुट किया, x बराबर tan थीटा किया, जिससे कि इसके अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा आया। अगर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है, बताएंगे कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर बचा सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा। इसके बाद है, इसके बाद बेटा हमने ये 1/सेक को 1/cos थीटा लिया, -1 था, साइन इसको बदला, tan थीटा को बदला साइन अपॉन कोस में,
तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आए हैं टेन स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा। हमें ये 1 खत्म करना था, तो 1 खत्म करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक, ये फॉर्मूला लगाया 1 माइनस, जी हाँ यहाँ पर 2 और होगा बेटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। इसके बाद देखो फॉर्मूला आगे बढ़ता रहा। ठीक, हाँ ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ये आगे बढ़ता रहा। ठीक, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर जो है ये जो अंदर है ये साइन और कोस क्या बना, टेन, तो ये क्या बन गया, टेन, तो ये टेन इनवर्स, ठीक, अपॉन अंदर क्या बन गया, टेन थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला बनाया। तो अब यहाँ से ये 10 से 10 कैंसिल मान लेते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, कंडीशंस लगती है, वो कंडीशन आपको बताएंगे। तो ये बचा है थीटा बाई 2। अब इसमें थीटा की वैल्यू रख लीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए तो टेन इनवर्स एक्स आई है, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये आपको अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो बताओ मिटाया जाए, स्लाइड दूसरी ली जाए। देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है तो काफ़ी ठीक है, दिख तो रहा है ना, थोड़ी कोशिश कर लीजिए, है ना, मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे बढ़ा जाए बेटा। लाइटिंग की बहुत समस्या है बेटा, मैनेज करके थोड़ा चलिए, सब सही कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है, ये थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है, सही से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा अपॉन 2 आपको दिख रहा है, सही से देखने की कोशिश करिए, ये थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है बेटा। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, हाँ आगे बढ़े बेटा। चलिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता, कोई टफेस्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको लाइटिंग की समस्या है। हाँ सर दिख रहा है क्वेश्चन, इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक, दिख रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं दिख रहा फिर भी हम आपके लिए लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है बेटा टेन इनवर्स 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये कंडीशंस के पीछे नहीं जाएंगे, ये कंडीशन के पीछे जाएंगे तो इस सवाल को आप कर नहीं पाएंगे। ये कंडीशंस हम बताएंगे आपको, अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन में ये कंडीशन बता के चलेंगे। डेली एक क्वेश्चन बनाएंगे 2-3 मिनट का, जहां पर ये कंडीशन को भी सोल्व करा के चलेंगे। ठीक, वो शॉर्ट के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, यहाँ पर ये चीजें नहीं हो सकती हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर चलिए, इस कंडीशन के पीछे मत पड़िए, इसे इग्नोर करिए, 12th क्लास में डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को क्या, इसमें भी मान लीजिए, तो x बराबर इसमें आप मानिए सेक थीटा। क्यों माना अभी आपको पता लगेगा। इसके पीछे ये कारण था टेन 1, अब यहां पर माना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है, अब आप आपको पता है ये सर्वसंख्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां पर माना जिससे कि अंडर रूट हट जाए। अब यहां पर हो गया टेन इनवर्स, ठीक, 1 अपॉन ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो आगे अगर हम चलते हैं तो ये होता है 1, ये रूट खत्म करता है, इससे ये रूट कटता है, तो ये होता है टेन थीटा। ठीक, आगे बढ़िए। तो अब यहां से बढ़े हैं आगे, तो टेन ये हो गया कोट थीटा, क्योंकि 1/10 थीटा बराबर कोट थीटा होता है, 1/10 थीटा बराबर कोट थीटा होता है, तो ये कोट थीटा हो गया। वट यहाँ पर इसे कोट और टेन नहीं कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं इसे कैंसिल कर सकते, ये बात समझ लीजिए। डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर ये कोट और टेन को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 या 10 होना चाहिए, या दोनों जगह कोट होना चाहिए था, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इसे चेंज कर लीजिए। चेंज कैसे करेंगे, टेन इनवर्स, इस कोट को चेंज करेंगे टेन पाई बाई 2 माइनस के थीटा। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, अब ये 10 और 10 कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं होता, इसके ऊपर कंडीशंस लगती हैं, वो कंडीशन आपको बताएंगे शॉर्ट के माध्यम से, यहाँ पर ऐसे ही काम करना है।
यहाँ पर कंडीशंस लगती है, वो कंडीशंस एनसीईआरटी में फॉलो नहीं होती है। लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाएं हम वो अलग से आपको सेपरेट बता देंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या बचा है बेटा, बचा है π/2 माइनस के थीटा। थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो थीटा यहाँ से निकालेंगे तो थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, थीटा बराबर निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स, ये निकला। तो यहाँ पर रख लीजिए, तो π/2 माइनस थीटा बराबर क्या निकला, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, ये आपने सर्व संख्या पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर एक्स थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर π/2, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने। तो अगर यहाँ पर सेक इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर कोसेक इसके जगह पर ये रख सकते हैं ना, तो ये तो सेम है ना, ये सेम ही है, तो इसके इक्वल क्या होगा, मैंने आपको समझा दिया है, इसके इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल क्या होगा, तो इसके इक्वल रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कर लीजिएगा, इसे सोल्व कर लीजिए बेटा, ये आपका फाइनल आंसर हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 आपको दिख रहा है बेटा, सबसे पहले आपको दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो हम आपको लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 10 ठीक अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इस प्रकार ये 1 मिल जाता है तो हमें 1 को खत्म करना होता है बेटा। तो खत्म करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, हमने आपको फॉर्मूले बताए थे बेटा, क्या बताए थे, फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर 1 को खत्म करने के लिए फॉर्मूला cos x का लगाओ जो 1 खत्म हो जाए, तो 1 माइनस क्या था, इसकी जगह पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, हाँ तो थीटा बाई 2 ये लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे पुट कर लीजिए और नीचे भी लगाइए, यहाँ पर इसे 1 खत्म करना है तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लग गया। अब देख लीजिए ख़त्म कैसे होता है, ये इससे ख़त्म हो जाएगा और ये 1 से ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो बचा है वो बचा है tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर बचा है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये बचा हुआ है। तो इस प्रकार नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे देखने की कोशिश करिए, tan इनवर्स, अब ये रूट तो खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि ये साइन और कोस क्या हो गया, tan क्या हो गया, tan, तो यहाँ पर बचेगा tan अंडर रूट tan, ठीक है, tan थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा tan x और tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ठीक ये जो है tan इनवर्स से tan कैंसिल होके क्या बचेगा, थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा बताइए, समझ रहे ना, समझ रहे, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, देखने की कोशिश करिए। ठीक, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, देखने की कोशिश करिए। ठीक, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका आंसर देख लीजिए आ चुका है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यही आपका आंसर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चे चाहते हैं सर हाँ आंसर आ चुका है, अगर बच्चे चाहते हैं सर हम यहाँ पर x रखें तो x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रख लीजिए। ठीक, हाँ अगर बच्चे चाहते हैं सर हम यहाँ पर ये x है तो हम सर x ही रखेंगे तो x भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो आपका आंसर आ चुका है x y
बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, सिर्फ वन को खत्म करने के लिए फॉर्मूला लगाया कॉस का ऊपर, इस वन को खत्म करने के लिए कॉस का फॉर्मूला लगाया। तो वो ऐसा होता है, वन को तो खत्म करना होगा ना, तो आप अपने हिसाब से ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे कि वन खत्म हो जाए। cos x के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं ना, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक, जहाँ पर ये खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो चुका है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, जब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक थोड़ा पानी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इजी है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस के sin x। ये कंडीशन को इग्नोर करके चलना होगा। कंडीशन को 12th क्लास में इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन को इग्नोर करके चलिए, कंडीशन हम आपको बता देंगे, ठीक, शॉर्ट के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो सर इस प्रकार की कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, तो हमेशा इसमें अंश और हर दोनों में cos x से भाग देना होगा। दीजिए cos x माइनस के साइन x, इसमें भी cos x से भाग दीजिए। नीचे cos x और प्लस के साइन x, इसमें भी cos x से भाग दीजिए। इस प्रकार आपको भाग देना होगा। नेक्स्ट, चलिए tan x, इसके बाद क्या करना होगा? देखिए, अब cos से कट जाएगा तो 1 माइनस साइन और cos क्या हो जाएगा भाई, ये नीचे अकेला, ये दोनों के साथ जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो दिस 1 और दिस tan थीटा, tan x। ऐसे ही 1 प्लस नीचे tan x बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर देखिए, हम जो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो लिखा है, ये 1 लिखा है, यहाँ पर हम tan π/4 लिख सकते हैं ना। tan π/4 की वैल्यू बनी होती है तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस tan x अपॉन 1 की जगह पर लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। देख लीजिए, ऐसा हमने क्यों किया है वो बात आप समझिए। ऐसा हमने इसलिए किया गया है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये फॉर्मूला होता है किसका? देखिएगा, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan x माइनस बाई। x कितना है? π/4 माइनस बाई कितना है? x। इस प्रकार ये हमने किया जिससे कि कैंसिल करने में सहूलियत हो। tan से tan ये हट जाता है, ऐसे नहीं, कंडीशन से हटता, हम बताएंगे आपको। तो ये बचा है π/4 माइनस x। ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। समझ रहे? काफी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें टफेस्ट नहीं है। आराम से सॉल्व करिए, मस्त तरीके से सॉल्व करते रहिए। ठीक, हाँ, आसान पड़ जाएगा। हमने यहाँ पर 1 की जगह पर tan 4π इसीलिए लिखा, tan x माइनस के tan y, 1 प्लस tan x और tan y, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का या tan x माइनस y का। तो tan x माइनस y, x है 1 π/4 और माइनस y है x, और tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर π/4 माइनस x बचा है, जो कि आपका आंसर हो चुका है। ठीक बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जज्बा के साथ सीखते रहिए गणित। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा। अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे? टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं, करते रहिए सॉल्व, मजे लेते रहिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।